हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। आज की वीडियो में हमने 120 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 120 क्वेश्चंस टोटल लिए गए हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट है जो एलटी ग्रेड और टीजीटी से रिलेट करता है और पीजीटी के एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 120 क्वेश्चंस की वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राणी कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरकोशिकीय संधि प्रकार है? तो ये किस प्रकार का एक अंतरकोशिकीय संधि प्रकार है? तो ये है वंध काय। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? 29, 32, 33 या 42। तो मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? ये 33 होती हैं। और हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गीता फोगट ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में यह खिताब जीता? तो यह खिताब जीता है उन्होंने 58 किलो वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? B6, B12, डी या के? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का यूज किया जाता है। ये योगदान होता है विटामिन के का। और विटामिन की खोज की थी फंक महोदय ने। और विटामिन ए का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम रेटिनॉल। और बी का होता है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तंत्रिका में कौन एक नहीं है? संवेदक, प्रेरक, उत्तेजक या मिश्रित? तो कौन सा एक नहीं है? उत्तेजक। इसमें पूछा गया नहीं है तो उत्तेजक यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल में पुरुषों के लिए जाल की ऊंचाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में जो पुरुषों के लिए जाल की ऊंचाई होती है 2 मीटर 43 सेंटीमीटर होती है। किस शोधकर्ता ने यह पाया कि मैरी गो राउंड यानी मैरी गो राउंड नामक एक विशेष झूले पर बैठने से बच्चों में खतरे के प्रति चौकन्ना रहने की क्षमता का विकास होता है? तो किस शोधकर्ता ने यह पाया? क्लार्क। इनका नाम है क्लार्क ने यह पाया कि मैरी गो राउंड नामक एक विशेष झूले पर बैठने से बच्चों में खतरे के प्रति चौकन्ना रहने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गट्स मध्य खेल नामक पुस्तक में कितने मनोरंजक खेलों का वर्णन मिलता है? तो गट्स मत्स्य की खेल नामक पुस्तक में मिलता है 105 खेलों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमर युग में किस खेल का महत्वपूर्ण स्थान है? तो होमर युग में एथलेटिक्स का महत्वपूर्ण स्थान है। जो होमर युग है उसमें एथलेटिक्स का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10, पिवटिंग कहते हैं। तो पिवटिंग किसको बोलते हैं? जब गेंद पकड़े हुए कोई खिलाड़ी एक ही पैर से एक बार या अधिक बार किसी दिशा में बढ़ता है, उसको पिवटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बुनियादी कौशल शिक्षण में किस संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो बुनियादी कौशल शिक्षण में किस संरचना का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है आयताकार संरचना का प्रयोग। बैडमिंटन के पुरुषों के खेलों में 14 अंक की बराबरी होने पर स्कोर कितने अंकों तक निश्चित किया जा सकता है? 17, 18, 19 या 20? तो इसको निश्चित किया जा सकता है 17 तक। स्कूल में अध्यापक बनना राजा बनने से बड़ा कार्य है, यह कथन है। यह कथन किसका है? पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्कूल में अध्यापक बनना राजा से बड़ा कार्य, यह कथन है इरास्मस का। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी की गेंद किस रंग की होती है? जो हॉकी की गेंद है वो किस रंग की होती है? वो सफ़ेद रंग की होती है। और हॉकी हमारे यहाँ का ये राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अभी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, सॉरी इसका उल्लेख नहीं है अपने यहाँ, लेकिन राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाता तो आप लोग हॉकी टिक करते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं दिया होता तो इनमें से कोई नहीं टिक करते हैं। एक दूसरा कोई पड़ोसी देश है अपना, वो वहाँ भी हॉकी राष्ट्रीय खेल माना गया, तो वो कौन सा देश है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिकतम ताकत में वृद्धि की जा सकती है वजन ट्रेनिंग से, सर्किट ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से या ये सभी?
तो इसको अधिकतम ताकत में वृद्धि की जा सकती है वजन ट्रेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डायनेमोमीटर का प्रयोग किसकी नाप के लिए किया जाता है? तो डायनेमोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है शरीर के निचले भाग की शक्ति का माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, शरीर की वह किस्म जिसमें शरीर कमजोर दिखता है तथा मांस भी बहुत कम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग इस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जो लाल रंग होता है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, जबकि अफ्रीका महाद्वीप को काला रंग प्रदर्शित करता है। और आपको बताना है कि एशिया और अमेरिका को कौन से रंग प्रदर्शित करते हैं। अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं धमनियां, कोशिकाएं, सिराएं या फेफड़े? तो ये कार्य कौन करता है? सिराएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि सीमा रेखाओं की दूरी निश्चित नहीं होती परंतु विकेट से इन रेखाओं की दूरी होनी चाहिए, तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 75 से 85 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21, शारीरिक शिक्षण में सुयोग्य नेतृत्व की आवश्यकता है, तो बिना सुयोग्य नेतृत्व के विद्यार्थियों में खेल रुचि जागृत नहीं की जा सकती। यहाँ पे 21 का ए सही होगा और इसका 20 का बी सही था, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बील ने किस खेल के लिए ज्ञान परीक्षण प्रकाशित किया? तो बील ने जो ज्ञान परीक्षण प्रकाशित किया है वो लॉन टेनिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? जो सर्वग्राही रुधिर होता है वो ए बी होता है, और जबकि जो ओ होता है वो क्या होता है? सर्वदाता। ये होता है सर्वदाता। और रक्त की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः जन्म के समय शिशु का भार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सामान्यतः जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? तो ये होता है 7 से 8 पाउंड। प्रोटीन की बुनियादी रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल, एंजाइम, हार्मोन्स या हीमोग्लोबिन? तो प्रोटीन की बुनियादी रचना जो होती है ये अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ था इसमें है? तो ये अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। मिस्र में फुटबॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मिस्र में फुटबॉल को जाना जाता है हर पास टोन के नाम से। 28 नंबर, रुधिर को फेफड़ों से बाएं एट्रियम में लौटाने का कार्य यह धमनी करती है, तो ये कौन सी धमनी है? पल्मोनरी सिराएं। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चैलेंज टूर्नामेंट में मुकाबला होता है केवल एक खिलाड़ी में, एक या दो खिलाड़ी में, पूरी टीम खेल में भाग लेती है, उपयुक्त सभी? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता इस शहर में आयोजित की जाती है, तो यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। और कौन से स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है? उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। नई दिल्ली का एक स्टेडियम है उसका नाम फिरोज शाह कोटला जो था उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस वॉलीबॉल एसोसिएशन अमेरिका जो प्रत्येक वर्ष वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कराता है का गठन कब किया गया? तो इसका गठन हुआ 1928 में। फीफा की स्थापना कितने सदस्य देशों को मिलाकर हुई है? तो ये आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जो फीफा की स्थापना कितने सदस्य देशों को मिलाकर हुई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एक मिनट। हाँ, बास्केटबॉल के केंद्रीकृत वृत्त का अर्धव्यास कितना होता है? तो इसका केंद्रीकृत वृत्त का अर्धव्यास जो होता है 1.80 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, मैरी कॉम संबंधित है। जो मैरी कॉम है वो किससे रिलेट करती हैं? ये
बॉक्सिंग से रिलेट करती हैं। जो मैरी कॉम है ये रिलेट करती हैं बॉक्सिंग से। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सक मोसो जिन्होंने हृदयाकार तथा उसके कार्यों का मापने का प्रयास किया था वह किस देश के थे? तो ये किस देश के थे? ये इटली देश के थे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित किस शिक्षण विधि में शारीरिक क्रिया को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके सिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिखाया जाता है किस किस विधि के द्वारा? अनुकरण विधि के द्वारा। बी ऑप्शन राइट होगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करते रहें जिससे उनको भी इसका लाभ आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, स्पेन के किस फुटबॉल क्लब ने बार्सिलोना के कैंप नो स्टेडियम में आयोजित फाइनल में एथलेटिक बिलबाओ को 3-1 से हराकर कोपा डेल रे कप जीता? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिलेट करता है फुटबॉल से। तो जो सुब्रतो कप का संबंध है वो फुटबॉल कप से रिलेट करता है। सन 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता में जब वेस्टइंडीज को भारतीय टीम ने हराया था उस समय वहां का कप्तान कौन था? वीव रिचर्ड्स, क्लाइव लायड, रिची रिचर्डसन या मैल्कम मॉसल? तो उस समय कप्तान कौन थे वेस्टइंडीज के? क्लाइव लायड थे। जबकि भारत के कौन थे? कपिल देव, जिनकी अगुवाई में 1983 में पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और दूसरी बार जो 2011 का वर्ल्ड कप है वो MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता। ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जीता था श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्व कप 2010 फीफा में जर्मन टीम के कप्तान का नाम बताइए। तो जर्मन टीम के कप्तान का नाम था फिलिप लाहम। और जो फीफा है इसका मुख्यालय आपको बताना है और इसका फुल फॉर्म बताना क्या होता है। 41 लंदन के ब्लैक हिथ क्लब की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1861 में, यानी 1861 में लंदन के ब्लैक हिथ क्लब की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं सहायक हैं। ये किस में सहायक होती हैं? नैतिक गुणों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में, विशेष रुचियों के विकास में या उपयुक्त सभी? तो ये सहायक हैं नैतिक गुणों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में, विशेष रुचियों के विकास में। यानी राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में हवा का दबाव होता है। तो ये हवा का दबाव कितना होता है? 0.6 से 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 0.6 से 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को कितने ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है? तो 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को जो वसा की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है 80 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन जो किया गया 1932 में किया गया। 46 नंबर, महिलाओं के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर वुमेन कब से शुरू की गई? ये शुरू की गई थी 1975 से। अगस्त 2008 में यूएस ओपन पुरुष एकल किसने जीता था? तो ये 2008 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता था रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 की एशियन खेलकूद प्रतियोगिता में 400 मीटर की महिला दौड़ में किसने रजत पदक जीता था? तो जो 2013 में एशियन खेलकूद हुआ था उस प्रतियोगिता में 400 मीटर की महिला दौड़ में रजत पदक जो जीता था ये जीता था MR पुअम्मा ने। 49, प्रारंभ में चित्रकारी के अंतर्गत शारीरिक अंगों का मूल्यांकन आनुपातिक दृष्टिकोण से किया जाता था। इसका विशेष प्रयोग इसके द्वारा किया गया। ये प्रयोग किसके द्वारा विशेष रूप से किया गया? एडवर्ड हिचकॉक के द्वारा। यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में कितनी पट्टियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ये पट्टियां होती हैं 3। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि अधिक उपयोगी नहीं कही जा सकती है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा भाषण विधि। जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुभारंभ कब से किया गया? इसका शुभारंभ किया गया 1985 से। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि मिल्खा सिंह को दूसरे किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका निर्माण होता पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, ये कौन सा भाग है? सेरेब्रम, सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सूमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है? तो सूमो तो आप लोग को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जापान। तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल हुए थे, जो तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल हुए थे ये पुणे में हुए थे। नेक्स्ट दिया हुआ 59, एक मिनट। भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने के लिए आईपीएल के तहत तरह सन 2011 में एक अन्य भारतीय लीग खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वॉलीबॉल। तो आईपीएल का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में एथलेटिक वैधता परीक्षण का निर्माण जॉर्ज मेलन ने कब किया? तो ये जो परीक्षण का निर्माण जो किया था इन्होंने 1907 में किया था। सी ऑप्शन के साथ जाएगा आंसर। 61 देख लेते हैं, कोठारी आयोग ने शिक्षा संबंधित किस विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं? पूर्व माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आप लोग के यहाँ नई शिक्षा नीति कैबिनेट से पास हो चुकी है, अब उसी के तहत सारे आगे की प्रक्रिया होगी। नई शिक्षा नीति से रिलेटेड आपको फुल वीडियो एक मिल जाएगा जिसमें उसके बारे में सारी डिटेल दे दी जाएगी। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा है चरित्र मापना यानी कैरेक्टर मेजरमेंट स्केल किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये तैयार की गई थी लूथर बेन बुश किर्क के द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, ओलंपिक खेलों में प्रतियोगिता के रूप में फुटबॉल को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसको सम्मिलित किया गया था 1908 में। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में। डैश का अपघटन मानव में अल्ज़ाइमर रोग का अभिलक्षण है? तो ये है मस्तिष्क कोशिका का। वीडियो थोड़ा आप लोग को तेज इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे आपके समय की बचत होती है, उतनी देर में आप और भी काम कर सकते हैं, आप और भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस बोला जाता है। और जबकि राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। स्थिरता एवं शांत की अवस्था होती है वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? स्थिरता एवं शांत की अवस्था जो होती है वो होती है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 16 अप्रैल 1875 को। इसका आंसर आप लोग देखेंगे गूगल पे तो दूसरा शो करेगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1875। निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं रखता है? आलू, मकई, केला या मटर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड कब गठित हुआ था, ये बताना है आपको। तो इसका गठन हुआ था 1950 में। एक मिनट। यॉर्कर गेंद कहलाती है, यॉर्कर गेंद क्या कहलाती है? वह गेंद जो बैटिंग कर रहे खिलाड़ी के बल्ला रखने वाले स्थान पर जा गिरे तथा उसके बल्ला उठाने पर विकेट में जा लगे, इसको क्या बोला जाता है? यॉर्कर गेंद कहते हैं। मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलिस के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो, एंटीजन क्या है? प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन जो होता है ये प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो नॉकआउट से जो संबंध है वो बॉक्सिंग का है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है ये फुटबॉल है। तो आपको ये बताना है कि ब्राज़ील ने फुटबॉल कितनी बार, ब्राज़ील का जो गेम होता है फुटबॉल का गेम जो होता है वर्ल्ड कप, वो कितनी बार ब्राज़ील ने जीता है, और प्रेजेंट टाइम इसके पहले का जो गेम हुआ था वो किस कंट्री ने जीता है, ये भी बताना है। वर्ष 2001 में पहले अफ्रीकी एशियाई खेल का आतिथ्य किसने किया? भारत, जापान, साउथ अफ्रीका या मिस्र? तो ये भारत राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? तो क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस जो थे ये पेशेवर क्रिकेटर नहीं थे। राष्ट्रीय मनोरंजन संघ नेशनल रिक्रिएशन एसोसिएशन द्वारा बालकों के लिए ट्रैक एंड फील्ड खेल के लिए मानक कब तैयार किया गया? तो ये मानक जो तैयार किया गया था 1929 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 80 नंबर, विभिन्न खेलों और शारीरिक क्रियाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा मंत्रालय निभाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर जो दिया है 81, राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक शिक्षा के गठन में निम्नलिखित में से कौन एक संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है खेल संघ। मोसो किससे संबंधित हैं? अब मोसो रसायन शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री हैं, शल्य चिकित्सक हैं या गणितज्ञ हैं? तो ये क्या हैं? शल्य चिकित्सक हैं। अंतरराज्यीय स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिताओं में विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ये जो प्रदान की जाती है ये सीके नायडू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। 84, प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, नाभिक या हरित लवक की? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। 85, मनुष्य में कौन सी कपालीय तंत्रिका संवेदित और चालक दोनों होती है? तो वो कैसे होते दोनों जो होती त्रिधारा होती है। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? वृत्ताकार होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट है 87, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई? तो उस टाइम पे जो आवश्यकता महसूस की गामक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी खेल शब्दावली हॉकी से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा संबंधित नहीं है? टैकल, जो इससे संबंधित नहीं, बाकी कॉर्नर, कॉर्नर और पेनाल्टी स्ट्रोक ये हॉकी से रिलेट करते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन।
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता कब से शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी 1961 से की गई थी। इसी के साथ 92 भी देख लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रथम शाखा 1974 में कहाँ खोली गई? तो ये जो शाखा है पहले सबसे पहले कहाँ पे ओपन हुई थी? बेंगलुरु में। श्रेष्ठ शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो श्रेष्ठ शिक्षण की विशेषताएं बालक पथ प्रदर्शन, सीखने को प्रोत्साहन, अनुसंधान के नए क्षेत्र की खोज, यानी उपरोक्त सभी। 94 निम्नलिखित में से किस एक संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त है? तो किसको राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को प्राप्त है ये दर्जा। क्वेश्चन नंबर 95, इसको सुमेलित करना है। 1998 दिया है, 2002, 2006, 2010 विश्व कप हॉकी का ये दिया हुआ ईयर और ये किस स्थान पे है उसको मैच करना है। अब इसको मैच कर देते हैं। तो 1998 में जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? यूट्रेक्ट में हुआ था। और 2002 वाला जो हुआ था ये हुआ था आपका कोलालमपुर में। और 2006 का जो हुआ था ये हुआ था मास्कलेडा बक में। और 2010 का 1 से जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, अब डी के हमने देखा 1, एक ये है एक ये, बाकी 2 आंसर तो आपके पहले ही कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 4 ये हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4, 3, 2N, यहीं ए का 4 से मैच किया था और बी को 3 से मैच करेंगे, कुआलालंपुर में हुआ था। और जो 2006 का हुआ था ये मास्करेला डकबक में हुआ था। और 2010 का नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, लिबेरो खिलाड़ी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लिबेरो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लिबेरो खिलाड़ी आक्रमणकारी प्रहार कर सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान जो मिला है ये धनराज पिल्ले को दिया गया। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में यह संकेत दिया कि शरीर की हलचल सेरेब्रम द्वारा प्रेरित रहती है? तो ये जो वैज्ञानिक का नाम है प्रेस्कॉट नाम है, यानी प्रेस्कॉट ये है वैज्ञानिक। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 99% बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ओस्टोमेलेशिया। वयस्कों में जो होता है रोग विटामिन डी की कमी से ओस्टोमेलेशिया होता है, जबकि बच्चों में जो होता है ये रिकेट्स होता है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग टिक कर देते तुरंत विटामिन डी मिल गया, रिकेट्स, लेकिन गलत होगा वहाँ पे। ये सही होगा बी ऑप्शन, ओस्टोमेलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल की घोषणा नई दिल्ली में की गई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस वर्ष निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित होने वाली है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा चीन, बी ऑप्शन। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन तो इसलिए आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप प्रतियोगिताएं किस वर्ष शुरू हुई? तो ये प्रतियोगिताएं शुरू हुई 1948 में। शिक्षा के त्रिभुजीय स्वरूप के संबंध में शिक्षक, शिक्षार्थियों, पाठ्यक्रम किस विद्वान ने इन तीनों के मध्य शिक्षण प्रक्रिया का आधार माना है? तो ये माना है जॉन डीवी ने। 103 क्वेश्चन नंबर, नाट्य संगीत के लिए किस संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो नाट्य संगीत के लिए जो प्रयोग किया जाता है गोलाकार संरचना का प्रयोग किया जाता है। सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है। तो सहन शक्ति की जो ताकत है वो सर्किट ट्रेनिंग से बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 105, ओलंपिक ध्वज पर बना पीले रंग का छल्ला जो होता किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो ये एशिया महाद्वीप का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, अंपायर द्वारा लाल कार्ड दिखाना किसका प्रतीक है? तो ये शेष खेल से रोक सकता है, ये प्रतीक है इसका लाल कार्ड का। अतिभार का अर्थ है,
अतिभार का अर्थ होता है स्वस्थता में प्रगति के साथ साथ प्रशिक्षण में कड़ाई लाना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108। पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने 1960 में किस शहर में द्वितीय खेल मेले का आयोजन किया? तो इसका जो आयोजन किया गया था लुधियाना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पुरुषों के लिए कितने वर्ग ग्रुप में ली जाती है? तो ये जो प्रतियोगिता होती है ये होती है 4 वर्ग। क्वेश्चन 110 यानी 110 नंबर, अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी का सर्वप्रथम विजेता कौन विश्वविद्यालय बना? तो ये बना पंजाब विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 111, इसको 111 हमने पूछा था, क्या बोला जाता है इसको? नेल्सन बोला जाता है। क्रिकेट में जब 111 रन बनते हैं तो उसको नेल्सन बोलते हैं। किस ओलंपिक खेल में बास्केटबॉल को सम्मिलित किया गया? तो ये जो सम्मिलित किया गया है ये 1936 बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी टीम को मैदान के पिछले भाग से गेंद प्राप्त होती तो कितने समय के अंदर गेंद को अगले भाग में डालना पड़ता है? 10 सेकंड के अंदर। डीसीएम फुटबॉल प्रतियोगिता कब से कराई जाती है? 1940 से, 1945 से, 1950 से, 1955 से। तो ये कराई जाती 1945 से। एक स्वस्थ युवक की हृदय धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? आसान सा क्वेश्चन है, 72 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस खेल में लंबाई को महत्व दिया जाता है? टेबल टेनिस, टेनिस, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? तो ये बास्केटबॉल में हाइट को महत्व दिया जाता है। 1 मिनट। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स हेतु वर्ष 2013 के ध्यानचंद पुरस्कार से विभूषित किया गया है? तो ये विभूषित किया गया है मैरी डिसूजा को। डी ऑप्शन के साथ आंसर जाएगा। कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, तो जो कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है वो मांसपेशियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 118, मानव शरीर में का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो ये जो प्रभावित होता है फेफड़ा जो होता है मानव शरीर का अंग है, ये निमोनिया से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 119, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का स्रोत होता है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तो ये है प्रोटीन। जो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ अगर पूछा जाए तो प्रोटीन हो जाएगा। ये थे आज के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और इसके पहले की वीडियो जिसने भी हमारे चैनल पर नहीं देखी है वो सारी वीडियोज़ का लिंक हमने प्लेलिस्ट में दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो 9621819209 पे आप लोग व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।